हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के किन सवालों का जवाब देने वाली हूं। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था अपने लास्ट व्लॉग में कि मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आऊंगी, सो मैं आ गई हूँ लेकर। इस वीडियो को या इस रेमेडी को देखने और सुनने से पहले कुछ चीज़ों को आप प्लीज़ जान लीजिए कि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, वो हमेशा के लिए क्योर हो जाए ये पूरी तरह से संभव नहीं होता। जिन लोगों को सिस्ट की प्रॉब्लम होती है उनको बार बार सिस्ट बनना चालू हो जाता है। जिन लोगों को कैंसर वगैरह होता है उन लोगों को एक बार तो कैंसर से निजात मिल जाती है, लेकिन बॉडी में बार बार उसे रिपीट होने का खतरा बना रहता है। तो हमें अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ तरह की, चाहे वो थायराइड हो, डायबिटीज़ हो या आपका बीपी हो, किसी भी तरह की कोई भी आपको एक प्रॉब्लम अगर डायग्नोस हो रही है तो आप उसकी केयर कीजिए। साथ में आप अवेयर रहिए कि पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी वो वापस से रिपीट हो सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ ना करिए जिससे वो चीज़ रिपीट हो। तो आइए सबसे पहले मैं पीसीओडी से रिलेटेड जितनी चीज़ें मैं जानती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। साथ में मैं रेमेडी शेयर करती हूँ और उसके बाद कुछ खास पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी जिनका आप लोगों को खासा ध्यान रखना है। महिलाओं से जुड़ी समस्याएं बहुत सारी होती है दोस्तों, किसी को कुछ किसी को कुछ। पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल हर किसी में देखने को आपको मिलेगी, चाहे वो लड़की हो, महिला हो, कोई एजेड वुमेन हो, किसी न किसी रूप में वो परेशान है। इसलिए हमें सबसे पहले उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको आपके हार्मोन्स पे वर्क करना चाहिए। जब भी आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, आपको सबसे पहले अपने रूटीन को फॉलो करना होगा। अपने रूटीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको अपनी बॉडी रेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। प्रॉपर तरीके से नींद ना होना, रेस्ट ना मिलना, अच्छा खान पान रूटीन में ना होना, उस वजह से हमारे हार्मोन्स पे असर पड़ता है और हमें जो है तरह तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट वही की वही एज इट इज़ लाइफ स्टाइल की वजह से दोबारा बार बार हमें ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पीसीओडी में जो पेन होता है उस वजह से हम ठीक से रह नहीं पाते, कहीं भी हमें रेस्ट नहीं मिलता, बार बार हम पेन किलर नहीं खा सकते हैं दोस्तों। तो इसका सीधा सा सोल्यूशन है, मैं एक आपको छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ। उस रेमेडी को करने से, चाहे अगर आपको ओवर ब्लीडिंग होती हो, चाहे आपको बिल्कुल भी फ्लो ना हो, दोनों ही केसेस में आपको आराम मिलेगा। ये एक तरह का वुमेन्स च्यवनप्राश आप समझ सकते हैं। खाने में मात्रा का ध्यान रखना है, कम मात्रा से हमें स्टार्ट करना है। पहले एक टाइम लीजिए, अगर आपको अच्छा आराम मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है तो आप इसे 2 टाइम ले सकते हैं। तो चलिए इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ और आप लोगों को साथ के साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अलसी के बीज ले लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को पूरा लिख दूंगी माप, वहाँ पे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सभी चीज़ों को हम हल्का रोस्ट कर लेंगे और कच्ची कोई भी चीज़ आप नहीं यूज़ कीजिएगा। हल्का सा इनको रोस्ट कर लेने से इनके तत्व बढ़ जाते हैं और खाने में हल्का सा टेस्ट आ जाता है। सो आप इसे गर्म पैन में अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। ये चटकने लग जाएगी, साथ में थोड़ी सी फूली फूली नज़र आएगी, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये हो गई है। अच्छा, माप आप कोई भी छोटी कटोरी ले सकते हैं, चम्मच ले सकते हैं। माप आपको अपने घर का कुछ भी मेजरमेंट के लिए लेना होगा, जो एक जैसा ही होगा। सारे इंग्रेडिएंट्स हम उसी से नापेंगे। तो यहाँ पे ये मेरी हो गई, इसे हटा लेती हूँ। उसी पैन में मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। आप काली तिल का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। तो आप इसे भी थोड़ा सा भून लीजिए। सभी चीज़ें भूनकर हमें अच्छे से रख लेना है और ये भी चटकती हैं दोस्तों। इन सभी इंग्रेडिएंट्स की तासीर गर्म होती है, सो हम अभी कम मात्रा में इसे बनाएंगे। और मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा किलो 1.5 किलो ना बना के इसे वीकली बनाया कीजिए। हर हफ्ते आप इसे बनाइए, संडे टू संडे आप इसे बना के रख लीजिए। 7 दिन आप इसे आराम से खाइए और उसके बाद फिर अगले संडे आप इसे बना लीजिए। बनाना बहुत आसान है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ये सारी चीज़ें बन के तैयार हो जाती है। इन सभी चीज़ों में भर भर के पोषक तत्व होते हैं और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जितने भी तरह के सीड्स होते हैं, ये सभी वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब मैंने पॉपी सीड ले लिया है, हम लोग इसे खसखस बोलते हैं और इसे भी हम भून लेंगे। खसखस की मात्रा मैंने कम ली है, 1 चम्मच ली है, जबकि मैंने बाकी चीज़ों की मात्रा 1-1 कटोरी लिया है। तो आप इसे 1 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कोई ऐसा खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये मैंने लिए हैं पम्पकिन सीड्स, आप इसकी जगह सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हैं। ये सारे सीड्स भी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और वुमेन्स के हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जितने प्रकार के सीड्स आपको मिल जाएं आप सभी यूज़ कर सकते हैं। मात्रा का आप ध्यान रखिएगा। मेरे पास अभी यही अवेलेबल है तो मैं इसे ही डाल रही हूँ। मैं बदल बदल के भी यूज़ कर लेती हूँ, कभी सनफ्लावर, कभी पम्पकिन, कभी वाटरमेलन, जैसा मेरे पास होता है मैं वैसा डाल लेती हूँ। और सब अवेलेबल होते हैं तो मैं सभी थोड़े थोड़े डाल लेती हूँ। ये भी फूल गए हैं, अच्छी तरह से भुन गए हैं। इनका छिलका उतरा हुआ है, इसलिए हमें इनके छिलके हटाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को मैंने एक साथ रख लिया है। अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे।
अब आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होती है, उनको ये दूध के साथ लेना है, ठीक है? लेकिन जिन लोगों को ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती, पेन बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों को कैसे लेना है? उनको थोड़ा-सा घी में ये गोंद डाल देना है। ये दर्द में बहुत ज़्यादा आराम देती है, कमर दर्द, पेट के निचले हिस्से में जो दर्द होता है, उसके लिए आपको घी में गोंद को भून लेना है और उसी में आपको गुड़ ऐड कर देना है, ठीक है? जिन लोगों को ओवर ब्लीडिंग होती है, वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जिनको ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा पेन और ऐंठन का सामना करना पड़ता है, वो लोग गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और गुड़ में आप हल्दी, अदरक ज़रूर डालेंगे, ठीक है? जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें, मेरे पास कच्ची हल्दी है, वही घिस कर डाल रही हूँ और थोड़ी-सी अदरक ऐड कर रही हूँ और बस हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे और बाकी का जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ मिश्रण है, वो इसी में ऐड करेंगे। अगर ये लिक्विड ही नहीं होता है तो थोड़ा-सा आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा या आप घी और ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ और बस सारे मिश्रण को मैं अच्छी तरह से मिला के पका लूँगी। बहुत ही लो फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ, जल्दी से मिश्रण पूरा मिल जाएगा और आपको एक च्यवनप्राश के लुक में ये दिखने लग जाएगा और बस इसे किसी कटोरी में, कंटेनर में मैं निकाल के रख लूँगी। एक-एक चम्मच मैं सुबह-शाम लेती हूँ इसे। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होती है, उनके भी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, लेकिन मुझे वैसी कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हमेशा सिस्ट रहा है, पेन रहा है, नीचे यूट्रस के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहा है, एक तरह से आप मान सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में कम से कम 7-8 मंथ हो गए, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न यही है कि मैं ये सारी चीज़ें अपनाती हूँ, ध्यान रखती हूँ अपनी बॉडी का और जिन जिन तकलीफ़ों को मैं भोग चुकी हूँ, दोबारा उन तकलीफ़ों का सामना मैं नहीं करना चाहती, इसलिए समय-समय पर ये सारी रेमेडीज़ ट्राई करती रहती हूँ। कोई भी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, उसे कंटिन्यूअसली 3-4 साल नहीं खाना है। आपको 3 महीने खाना है, उसके बाद 1 से 1.5 महीने का गैप करना है, फिर आपको दोबारा रिपीट करना है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है। उस महीने आप 1-1.5 महीने तो रुक सकते हैं और जो आपने पहले ये सारी चीज़ें की हुई हैं, उसका बेनिफिट आपको 1-1.5 महीने तक मिलता रहेगा। फिर से बॉडी हमारी एडजस्ट होना शुरू करेगी, हम फिर से ये सारी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पे बादाम वगैरह खाते हैं, अंजीर खाते हैं, उन लोगों को भी मैं बार-बार बोलती हूँ कि कुछ महीने के लिए आप गैप कर दीजिए और फिर से वापस से रिस्टार्ट कीजिए, अपना ये रूटीन फॉलो कीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस टाइम पे आप एकदम न्यूट्रिशियस डाइट लेना बंद कर दें। आप चीज़ों को चेंज कर लीजिए, बादाम की जगह आप किशमिश ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, सीज़न के हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स को चूज़ कीजिए और उसे अपनी बॉडी तक पहुँचाइए। इसके अलावा जो महिलाएँ हैं, जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उनको अशोकारिष्ट ज़रूर पीना है। अशोकारिष्ट आपको दोनों टाइम पीना चाहिए। अगर प्रॉब्लम धीरे-धीरे कम हो जाती है तो उसे एक टाइम केवल रात के समय कर दीजिए, पानी में ऐड करके उसको पीना होता है। दूसरी बात, आपने पूरी एक बड़ी शीशी उसे खत्म कर दिया, फिर कुछ दिन का आप गैप दीजिए, फिर दोबारा से आप 15-20 दिन बाद इसे फिर से शुरू कीजिए। तो ये सारा प्रोसेस आपको करते रहना है। ये नहीं कि हमने एक बार किया, 15 दिन का टैबलेट्स का कोर्स हो गया और इसे फिर फिनिश कर दिया। नहीं होता है। आखिर आप लोग खुद बार-बार परेशान हो रहे हो, तभी आप लोगों के क्वेश्चंस मुझ तक पहुंच रहे हैं। मैं खुद भी यही चीज़ करती हूँ। महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं, एज के हिसाब से भी आते हैं, वेदर के हिसाब से भी आते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपनी बॉडी को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऊपर वर्क प्रेशर होता है, बच्चों का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सभी समस्याओं को तो हम छोड़ नहीं सकते, उनका सामना तो हमें करना है। लेकिन अगर हमारी बॉडी हम संभाल लें तो ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथली कंट्रोल हो जाती हैं, ईजी वे में सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो जितना अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करते बना मैंने किया है। जिन लोगों को बहुत कम ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनको बैठने में भी प्रॉब्लम होती है या किसी काम में मन नहीं लगता, उस टाइम भी हार्मोनल जो है चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उन लोगों को ज़रूरी है कि आप, मैंने जो ये रेमेडी बताई है, इसे आप ज़रूर लें, रेगुलर लें। ये नहीं कि केवल महीने के 7 दिन लिया और उसके बाद बंद कर दिया। नहीं, आपको इसको फुल मंथ लेना है, लेते रहना है आपको। कम से कम 3 to 4 मंथ आप इसे लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, तो आप इसे दूध के साथ लीजिए। आप इसे एक टाइम लीजिए, सुबह मॉर्निंग के टाइम में आप इसे दूध के साथ ले लीजिए, आराम से आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपको ज़रूर से, डेफिनेटली मेरा दावा है कि आपको इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ठीक है। जिन लोगों को ओवर ब्लीडिंग होती है, उनको तो दूध के ही साथ इसे लेना है, खाली बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये चीज़ें गर्म है, आपको हीट जनरेट करेंगी, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन मंथली पीरियड्स के टाइम पे आपको ये नहीं लेना है। जिन लोगों को ओवर ब्लीडिंग होती है, उनको पीरियड्स के टाइम पे इसे लेना अवॉइड करना है। बाकी टाइम पे आपको ये लेना ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर सभी चीज़ों की पूर्ति हो सके। ब्लड लॉस की वजह से जो महिलाओं का शरीर फूलने लग जाता है, कमजोरी रहने लग जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत अच्छी औषधि है। और ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बता ही दिया है कि आप चेंज कर सकते हैं, आप बदल बदल के ले सकते हैं, सबका रेशियो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठंड के दिनों में तो ये बेस्ट होता है, इसे आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में थोड़ा सा इसे संभल कर लेना होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट ना हो या हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने जितना अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता था मैंने आप लोगों को कर दिया है। रेमेडी मेरी यूज़ की हुई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसे अभी भी यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कितने पेन में होती थी मैं आप लोगों को शायद वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। जो महिलाएं पेन से गुजरती हैं वही जानती हैं कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा परेशानी होती है, उठने बैठने में, घर के काम करने में, बच्चे को संभालने में। आपका एक ध्यान कहीं दूसरी ओर ही होता है और अंदर से चिड़चिड़ापन निकलता है। तो ये सारा प्रोसेस मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा है, मुझे इससे आराम मिला है, तो मैं आप लोगों तक इसे लेकर आई हूँ। और इसके अलावा मैंने जो यूट्रस या स्वेलिंग या सिस्ट की जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं,
अब वो प्रॉब्लम्स मुझे नहीं है, मेरी रेमेडी के बाद वो टोटली ठीक हो चुकी हैं। तो मुझे दोबारा उस प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं लगी है दोस्तों। इसलिए मैं वही ओल्ड वाली जो वीडियोज़ हैं वो यहीं पे नीचे मेंशन कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं तो दावा करूँगी कि उससे आराम आता है। मैं डॉक्टर के पास भी जा चुकी हूँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करवा चुकी हूँ, लेकिन मुझे जितना फ़ायदा इस रेमेडी से मिला है किसी भी चीज़ से नहीं मिला है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों को ये बोलूँगी कि अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए आप लोग इसे ज़रूर से फॉलो करिए। अगर आप लोगों को भी आराम आ जाता है तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है ना। अदरवाइज डॉक्टर्स तो हैं ही, वो हमें सही सलाह देते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनकी रेमेडी, उनके किए हुए ट्रीटमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम ज़्यादा दिन उसे लंबा नहीं कर सकते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, मेरे जो भी अनुभव है, मैंने जो भी चीज़ें ट्राई की हैं आप लोगों के साथ उसे खुल के शेयर किया है। और ये खास आज की वीडियो वुमेन्स के लिए है। कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसी लगी मेरी रेमेडी, प्लीज़ कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा। अगर ये आप लोगों को यूजफुल लगती है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम बच्चियाँ इसका लाभ उठा सके। इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग भी न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।